हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज फिर मैं अपने रूम में ही अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रीज़न, बाहर काम लगा हुआ है और सुबह से इतना ये था कि हाँ इतना काम निपट जाएगा, सारे लेबर सब आ गए, सब हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया और मैंने अपने आप को पैक कर लिया अपने रूम में कि हाँ चलो ठीक है, आज अंदर के ही काम निपटाऊंगी, बाहर का कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन हमारे जो लेबर्स थे वो लंच के टाइम से गायब हो गए। उनको फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे हैं कि भैया हमने छुट्टी ली है, हमारा सारा काम हमने पोस्टपोन कर दिया। कि ये लोग सब लगे होते हैं तो उनको देखना पड़ता है, बट गैर जिम्मेदाराना टाइप की हरकतें होती हैं। और कभी कभी ऐसी चीज़ें जब आपके साथ होती हैं ना, तो आपको लगता है ना कि जैसे कैसे इनकी हेल्प की जाए। यानी कि हम लोग खुद से भी पेंट कर सकते थे पहले तो। मुझे तो बहुत शौक था, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। ये पेंटिंग वेंटिंग, वॉल पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आती थी। ड्राइंग नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये जो डिस्टेम्पर वगैरह होता है ना, या पेंट होता है ना, वो मुझे करने में बहुत मज़ा आता था। पता नहीं क्यों, समहाउ मुझे, मैं जब छोटी थी मुझे उसकी खुशबू और वो सारा प्रोसेस बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब नहीं करती हूँ। और फिर भी कोशिश करते हैं हम लोग घर में, कहीं कहीं मैं थोड़ा बहुत मिल जाता है तो कर ही डालती हूँ, थोड़ा सा अपना मन रखने के लिए। मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब इतनी बड़ी बड़ी वॉल ऊपर टंग टंग के ये सारा सब कुछ इतने बड़े घर में तो नहीं होने वाला, तो उसके लिए तो आपको लेबर लगाने पड़ेंगे। और समहाउ मैंने इस बार बोला भी कि रहने दो ना, हम ही लोग करने की कोशिश करते हैं ना, घर में मज़ा आएगा। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, अरे उन लोगों को भी कमाने का मौका दो, उनका यही सीज़न होता है। ले गए धोखा देके। इसी वजह से मुझे चिढ़ होती है, क्योंकि ये लोग आपके टाइम की इनको कोई कदर नहीं होती है। ये लोग पर डे कमाते हैं, पर डे उड़ाते हैं। फिर अगले दिन नया सवेरा, फिर काम पे निकलेंगे, फिर कमाएंगे, फिर उड़ा देंगे और रात में निश्चिंत होकर सो जाएंगे, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। खैर चलो छोड़ो, मेरी ये मानसिकता है, आगे पता नहीं। लेकिन मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आदमी गुस्सा नहीं करे तो और क्या करे। मेरे कितने सारे इंपॉर्टेंट काम थे बाहर के, सारे सब कुछ धरे के धरे रह गए। इतने सारे मैंने कपड़े निकाले हुए हैं, आज उनको मैंने धूप नहीं दिखाई, वो वैसे के वैसे रूम में पड़े हुए हैं, रूम अलग फैला हुआ है। यानी कि टोटल कुल मिला के ना अजीब सा लग रहा है। और जब आप सोचो अरे डेट क्या है, 26, 27, ओ माई गॉड कितने कम दिन बचे हैं, तो अंदर से एक दुख दुख और लगी रहती है। खैर चलो छोड़ो सभी के घरों में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, दीपावली के आसपास ये सब कुछ होता ही होता है। और मुझे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ जाती है ना कि मत ही पूछो। खैर छोड़ो, यादों को छोड़ते हैं। कुछ मैंने शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी शॉपिंग हो गई है और फेस्टिवल के टाइम में ना हर साइट पे ऑलमोस्ट आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर सुंदर मिलती हैं। तो दिखाती हूँ आप सबको। बहुत ज़्यादा अभी आया नहीं है पार्सल। कुछ ऐसी चीज़ भी आ गई जो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, एक्सचेंज करनी पड़ेगी। रिटर्न नहीं करूँगी, एक्सचेंज करूँगी। कलर में थोड़ा सा धोखा हो जाता है, मैं शायद कुछ और देख के कुछ और समझती हूँ, जब हाथ में आता है तो कुछ और निकलता है। लेकिन बाकी ओवरऑल सब लोग बहुत खुश हैं। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ फटाफट कि मैंने क्या लिया है। ये कुछ चीज़ें थी और एक्सचेंज वाली चीज़ मैंने डाल दिया है, वो 1-2 दिन में पिकअप कर लेंगे। और मेरा जो उसके अलावा मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मैंने मंगा ली उस कलर में। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोल रही थी, उत्कर्ष सो रहा है अभी, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा। मैंने सर्च किया है ऑनलाइन, मैं उत्कर्ष को एक ग्लोव गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसका बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब वो, उसका जो भी टाइम बचता है ना वो डिक्शनरी में घुसा रहता है। उसको उसके चाचू ने एक डिक्शनरी दी हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छी डिक्शनरी है। वो उसमें से पता नहीं क्या क्या ढूंढ ढूंढ के पढ़ता रहता है और पूछता रहता है कि मम्मा ये मैं तो सीधे मना कर देती हूँ कि मेरे पास मत आओ, चाचू के पास जाओ। लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट बहुत है। और शुरू से जब वो बहुत छोटू सा था ना, 2.5-3 साल का था, और उसको ड्राइंग बनाने को कहो तो वो देख देख के ही बनाता था। तो घर में जहाँ जहाँ उसके लिए मैप लगाए गए थे ना, वो मैप से देख के बनाता था। मेरी डायरीज ले लेता था, उसमें जो इंडिया के सब मैप दिए होते थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अलग अलग बना बना के दिखाता था। मेरे ओल्ड व्लॉग में मैंने सब चीज़ें शेयर की हैं। जो लोग मुझे बहुत पहले से, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना, उन सबको याद होगा कि उत्कर्ष का इंटरेस्ट ही केवल वही सारी चीज़ें हैं। फूल पत्ती ये सब तो वो मेरा दिल रखने के लिए बनाता है। अगर उसको कुछ बनाने को कहो तो वो इसी तरह की चीज़ें ज़्यादातर बनाता है और उसी में खुश रहता है। हर समय ये मुझे वो वॉल पे चिपका नज़र आता है, जहाँ पे सारे देश और वो सारा सब कुछ हम लोगों ने मैप लगा के रखा है।
तो मैं इसे एक ग्लोब गिफ्ट करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि बच्चों के लिए ऐसे ग्लोब आते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेटिव भी होते हैं, उसमें एलईडी लाइट भी लगी होती है और रात के टाइम में भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं इनके स्टडी टेबल वगैरह पे रखने के लिए। मुझे तो नहीं मिला, मुझे प्लेन सिंपल वाला मिल रहा है। अमेज़ोन पे देख लिया, फ्लिपकार्ट पे देख लिया, सभी पे देख लिया। अगर आप लोगों में से किसी को भी थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे साइट बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं वहाँ से जाके इसके लिए वो चीज़ परचेज़ कर सकूँ। अभी नहीं, इसके बर्थडे पे कर दूँगी। दीपावली तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई, अभी तो मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो मैं इसके बर्थडे पे उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अच्छा भी है, स्टडी से रिलेटेड है और बच्चों को थोड़ी हेल्प मिल जाती है पढ़ने में। सबसे पहले वो आइटम दिखाती हूँ जो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने इसे राजमा कलर समझा था, बट ये कुछ अजीब सा भदभूरा सा ब्राउन कलर है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और डल कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैं इसे रिटर्न करने में डाल रही हूँ। पता नहीं क्यों मोबाइल में तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है, बट ये सामने से बहुत गंदा दिख रहा है। और ये लेमन कलर का सूट उसी पैटर्न का है और ये मम्मी जी के लिए मैंने मंगाया है। वो इसे देखकर इतनी खुश हुई, फेस्टिवल के हिसाब से ये बहुत ही सुंदर है। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मम्मी जी बहुत ज़्यादा हैवी टाइप के कपड़े नहीं पहन पाती हैं। और ओवरऑल ये सूट बहुत सोवर है, बहुत प्यारा है, मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने मतलब रिटर्न किया है, लेकिन इसका दूसरा कलर मैंने मंगा लिया है, आसमानी सा कलर है, जब आएगा तब दिखाऊंगी। और ये कुर्ता मैंने लिया है विवेक जी या बाऊ जी के लिए, दोनों का नाप इस समय एकदम सेम है, तो कोई भी एक बंदा इसे पहन लेगा। और दोनों ही बहुत खुश हैं। और प्योर कॉटन है, ये बहुत सॉफ्ट कॉटन और बहुत ही अच्छी इसमें प्रिंटिंग दी हुई है। ये कुर्ता मैंने अपने देवर के लिए मंगाया है, उत्कर्ष के चाचू के लिए, और उनके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे। सो ये कुर्ते ही मैंने सोचा है, फेस्टिवल में तो कुर्ते ही अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तीनों लोग कुर्ते पहने। और ये एक और कुर्ता मंगाया है, इसे भी बाऊजी या विवेक जी कोई एक पहनेगा, जिसको उस टाइम जो मन करेगा वो पहन लेगा। तो ये 3 कुर्ते इन लोगों के लिए मैंने मंगाए हैं। मम्मी जी के लिए सूट मंगाया है, उत्कर्ष के लिए भी शॉपिंग की है, वो बाद में दिखाऊंगी। और ये मम्मी जी के लिए ही मैंने वुलन सूट मंगाया है, क्योंकि ठंड आ रही है और उनको हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये वुलन सूट इस पैटर्न का मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ दोस्तों, और इसकी इतनी फ़ाइन एम्ब्रॉयडरी है, कहीं से भी इसके कहीं से भी थ्रेड नहीं निकलती है। तो मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद आया, अवेलेबल था, तो मैंने इसे मंगा लिया है। सो आई थिंक मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर लूँ, मैं भी सो लूँ जल्दी से, क्योंकि सुबह फिर उठना है, उत्कर्ष का स्कूल है। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। कैसी लगी मेरी छोटी सी शॉपिंग? अभी तो शुरुआत है, अभी काफ़ी कुछ आना बाकी है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। और अगर ग्लोब की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है तो उसके लिए एडवांस में थैंक यू, क्योंकि मुझे वाकई में मैं उसको सर्च कर रही हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है किसी चीज़ को आप ढूंढते हैं वो आपको नहीं मिलती है। तो आई थिंक आप लोगों की हेल्प से मैं वो पालूँगी अपने बेटे के लिए। और टाइम है अभी मेरे पास, 1 महीना है पूरा पूरा। इसका बर्थडे दिसंबर में है, तो उसी टाइम पे मैं इसको गिफ्ट कर दूँगी अगर वो मिल जाता है तो। और गुड नाइट कर लूँ। आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।